सभी दीदियों को प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं दीदी? हम बहुत अच्छे हैं दीदी। आप कैसी हैं? हाँ दीदी, मैं भी एकदम ठीक हूँ। क्या आप लोगों को पिछली बैठक की मुख्य बातें याद हैं? हाँ दीदी, हमने पिछली बैठक में दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों के लक्षण के बारे में जाना था। आपने हमें ये भी बताया था कि हमें अपने घरों में हमेशा 2 पैकेट ORS रखना चाहिए और दस्त के लक्षण दिखते ही इसे बच्चों को पिलाना चाहिए। और अगर बच्चे को तेज बुखार के साथ सांस तेज चलने लगे तो निमोनिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें आशा या ANM दीदी से संपर्क कर तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। वाह दीदी, आप लोगों ने सभी बातें बहुत ध्यान से सुनी और समझी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CM दीदी, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे बच्चा और जच्चा दोनों ही स्वस्थ रहे? हाँ दीदी, है ना? क्या आप भी जानना चाहती हैं? अरे दीदी नहीं जानती है, रधिया दीदी को भी खुशखबरी है और वो अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहती है। अरे वाह, बधाई हो दीदी, ये तो बहुत खुशी की बात है। इसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? बस अपने खान पान और कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना है, फिर आप और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। क्यों गुणवंती दीदी, मीना भी तो दूसरी बार गर्भवती हुई है। आप किन किन बातों का ध्यान रख रही हैं? हुआ यूँ कि मीना कुछ दिनों से अनमनी सी दिख रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि 15 दिनों से माहवारी का इंतजार कर रही है, परंतु अभी तक आया नहीं। तो मैं उसे लेकर नर्स दीदी के पास गई, जहां उन्होंने जांच करने के बाद बताया कि मीना गर्भवती है। उन्होंने मीना का नाम गर्भवती वाले रजिस्टर में लिखा, TT का टीका लगाया और उसे जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड भी दिया। फिर उन्होंने उस कार्ड के बारे में अच्छे से समझाया और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण करवाने की सलाह भी दी। और मीना नर्स दीदी की सलाह के अनुसार ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समय से अपना प्रसव पूर्व जांच भी करवाती है। जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड, ये क्या होता है दीदी? ये कार्ड सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाता है। इस कार्ड में गर्भवती महिला के नाम लिखे जाने से लेकर उसके होने वाले बच्चे के 5 साल की उम्र तक जो भी जांच और टीकाकरण होते हैं, उन सब की जानकारी भरी जाती है। साथ ही इस कार्ड पर गर्भवती महिला में होने वाले खतरे के लक्षणों के बारे में तथा बच्चे के विकास से संबंधित जरूरी जानकारियाँ दी गई होती हैं। तब तो इस कार्ड को संभाल कर रखना पड़ेगा। सही कहा आपने, इस कार्ड को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर जांच या टीकाकरण कराने के बाद उसे कार्ड पर भरा गया हो। दीदी, ये प्रसव पूर्व जांच क्या होता है? रधिया दीदी, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती जो 4 बार स्वास्थ्य जांच करवाती है, उसे प्रसव पूर्व जांच कहते हैं और ये करवाना बहुत जरूरी है। मीना जब पहली बार गर्भवती हुई थी, तब उसने 4 प्रसव पूर्व जांच करवाई थी। आपने देखा होगा मीना और उसकी बेटी दोनों कितने स्वस्थ हैं। इसलिए इस बार भी वो समय से अपनी सभी जांच करवा रही है। ये चारों स्वास्थ्य जांच कब कब करवाना चाहिए? पहली जांच गर्भ का पता होने के तुरंत बाद से लेकर 3 महीने के अंदर। दूसरी जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने के बीच। तीसरी जांच 7वें से 8वें महीने के बीच और चौथी जांच 9वें महीने में। दीदी, इसमें क्या जांच की जाती है? इसमें कई तरह के जांच होते हैं, जैसे शारीरिक जांच, जिसमें पेट, आँख, जीभ, नाखून और पैर की जांच की जाती है। रक्तचाप की जांच की जाती है। हर जांच के समय गर्भवती महिला का वजन भी लिया जाता है। खून और पेशाब की जांच होती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान हो सकने वाले खतरों का सही समय पर पता लग सके। TT के टीके भी दिए जाते हैं। गर्भावस्था में TT के 2 टीके दिए जाते हैं। पहला टीका गर्भ का पता चलने पर और दूसरा उसके 1 माह बाद। इन सभी जांच के अलावा गर्भवती महिलाओं को आयरन की 180 गोलियां और कैल्शियम की 360 गोलियां भी दी जाती हैं। गर्भवती महिलाओं को हर रोज 1 गोली आयरन और 2 गोली कैल्शियम की लेनी चाहिए। 1 आयरन की गोली हर दिन रात्रि में सोने से पहले नींबू पानी के साथ लेनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए।
साथ ही उन्हें पौष्टिक भोजन के बारे में भी बताया जाता है। इन सभी जांच एवं आयरन और कैल्शियम की गोली के क्या फायदे होते हैं? शारीरिक जांच से जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। रक्तचाप की जांच से दौरा पड़ने जैसे खतरों का समय से पता चल पाता है। वजन लेने से बच्चे के सही विकास का पता चलता है। पूरे गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन कम से कम 10 से 12 किलो नहीं बढ़ने से बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है। टीटी के टीके से जच्चा बच्चा दोनों को टिटनेस का खतरा नहीं होता है। आयरन की गोलियां खाने से गर्भवती महिला में खून की कमी नहीं होती और प्रसव में दिक्कत नहीं आती। और कैल्शियम की गोली से माँ एवं बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होती है और साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान सही मात्रा में पौष्टिक आहार लेने से जच्चा और बच्चा दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये सभी जांच कहाँ होता है दीदी? ये सभी जांच नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर आरोग्य दिवस या टीकाकरण दिवस के दिन होते हैं। स्वास्थ्य उप केंद्र पर भी जाकर ये सभी जांच करवाए जा सकते हैं। यहाँ ये सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। मैं कल ही आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर अपना नाम लिखवा लूंगी ताकि ये सुविधाएं मुझे समय पर मिल सके। बहुत बढ़िया दीदी। अब मैं गुणवंती दीदी से जानना चाहती हूँ कि मीना ने खुशबू के समय सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसव से पूर्व कौन कौन सी तैयारियाँ की थी? मीना ने प्रसव की अनुमानित तारीख के पहले ही अस्पताल की पहचान और खून देने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली थी। आशा और एएनएम का फोन नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, प्राइवेट गाड़ी के ड्राइवर का नंबर और खर्च के पैसे भी बचा कर रखे थे ताकि प्रसव के समय कोई समस्या न आए। इसके साथ ही उसने प्रशिक्षित नर्स दीदी की पहचान करके रखी थी और अलग से एक झोले में साफ सूती और सूखा कपड़ा, नया धागा, नया ब्लेड, नया साबुन और साफ स्थान की व्यवस्था करके भी रखी थी ताकि अगर किसी कारणवश घर में प्रसव करवाना पड़ गया तो ज्यादा परेशानी ना हो। वाह गुणवंती दीदी, ये तो मीना ने बहुत समझदारी वाला काम किया था। तो रधिया दीदी, अब आप हमें बताइए कि गर्भावस्था के दौरान जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए हमें किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भावस्था का पता चलते ही आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाकर 4 प्रसव पूर्व जांच जरूर करवाना चाहिए और वहाँ मिले जच्चा बच्चा कार्ड को भी बहुत संभाल कर रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। और सुरक्षित प्रसव के लिए क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? प्रसव की अनुमानित तारीख से पहले प्रसव के लिए अस्पताल की पहचान, खून देने वाले व्यक्ति की पहचान, आशा दीदी का फोन नंबर, एम्बुलेंस या गाड़ी वाले का नंबर और प्रसव के खर्च के लिए पैसे बचा कर रखना बहुत जरूरी है। किसी कारणवश अगर घर में प्रसव करवाना पड़ जाए तो ऐसी स्थिति के लिए भी पहले से तैयारी जरूरी है। इसके लिए हमें प्रशिक्षित नर्स का नंबर और एक झोले में साफ सूखा सूती कपड़ा, नया ब्लेड, नया धागा और नया साबुन तैयार रखना चाहिए। अरे वाह, आप लोगों को तो सब अच्छे से याद है। सब लोग अपने लिए एक बार अच्छे से ताली बजाएं। शाबाश दीदी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।